नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जुलाई माह में मंगल ग्रह का गोचर मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए मिथुन राशि से संबंधित कुछ बातें लेके आ रही हूँ। जबकि मंगल सेनापति, ग्रहों के सेनापति जब वृषभ राशि में आएंगे तो मिथुन राशि पर वो के लोगों को वो कैसा कैसे प्रभाव प्रभावित देंगे, करेंगे? उनके धन में, उनके मान प्रतिष्ठा में, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके विदेश में, उनके दाम्पत्य जीवन में वो क्या क्या लेकर आ रहे हैं और क्या उससे संबंधित कुछ सावधानियां उनको बरतने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये 3 नंबर है इसको मिथुन लग्न कहते हैं। और अगर यहाँ पे चंद्रमा बन गया तो ये मिथुन राशि बन गई। कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में अगर 3 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है। और अगर चंद्रमा नहीं है तो आपका मिथुन लग्न है। तो आप अगर लग्न में आपका मिथुन लग्न है या आपकी मिथुन राशि है तो आप दोनों से इस एपिसोड को देख सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि भूमिपुत्र, ग्रहों के सेनापति मंगल जब मिथुन राशि वालों के कहाँ है, 12वें भाव में, वृषभ राशि में, तो वो क्या करेंगे। उससे पहले बताऊं कि मिथुन राशि वाले लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। मिथुन राशि वाले बड़े खुशदिल, खुश मिजाज लोग होते हैं। दो स्वभाव राशि है और बोलने चालने में बहुत ही चतुर, होशियार होते हैं। इनकी बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं, मतलब बड़े अच्छे ढंग से ही बोलते हैं, वाकपटु होते हैं और बुद्धि की इनमें कोई कमी नहीं रहती। ये युवराज माने जाते हैं मिथुन राशि वाले, तो राजकुमार हैं, युवराज हैं, तो ये युवा दिखते रहते हैं। मतलब मिथुन राशि वाले अगर कोई बूढ़े भी हैं, 60 साल के, 70 साल के, तो भी वो 50 के दिखाई देंगे। अपनी एज से वो बहुत कम दिखते हैं। और मिथुन राशि वाले स्वभाव से हाँ हमेशा, और कितने भी वो उम्र में भी बड़े हो जाएं तो भी वो मन से बच्चे रहते हैं और बहुत मतलब ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सामने वाले का मन खुश हो जाता है। अच्छे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं और अच्छे स्वभाव के, अच्छी नेचर वाले होते हैं, हंसमुख मिजाज के होते हैं। अब मंगल जो ग्रहों के सेनापति हैं वो युवराज की कुंडली में कहाँ आए हैं, 12वें भाव में, खर्च के। और वो मालिक कहाँ के हैं, मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट है। पहली राशि इनकी लाभ भाव में है, यानी कि आपके जीवन का लाभ, आपने जो भी कार्य करे, आपकी इच्छा आकांक्षाओं से की पूर्ति का घर है ये। आपके बड़े जो सामाजिक स्टेटस है उसका भाग है ये भाव है ये। तो वहाँ ये डिपार्टमेंट और ये छठा भाव, इसमें इनकी वृश्चिक राशि है मंगल की। 2 राशियां होती है ना, एक मेष और एक वृश्चिक। तो मेष राशि तो बनी इनकी लाभ भाव में और वृश्चिक राशि बनी इनके छठे भाव। छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण, प्रतिस्पर्धा, है ना, और जॉब, सरकारी जॉब वगैरह, कंपटीशन। तो जब 2 डिपार्टमेंट लेकर रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन और लाभ, इच्छा पूर्ति, हाँ, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति, उनको लेकर मंगल गए हैं विदेश भाव में, खर्च के भाव में। ये 12वां भाव हमारा खर्च का माना जाता है। सेनापति कहाँ चले गए हैं, खर्च भाव में, विदेश के भाव में। तो वहां गए हैं और गए हैं वृषभ राशि पर। ये 2 नंबर की राशि है जो शुक्राचार्य की राशि है। ये राशि मूलतः स्थिर राशि है और धन की राशि माना जाता है इसको। इस राशि में मंगल का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है और मंगल क्या है, आग है। तो मंगल को एक बेस मिल गया, जगह मिल गई, जमीन मिल गई अपने काम करने के लिए, क्योंकि हवा में, अब वो हवा में बातें नहीं करेंगे, यानी इनको बेस मिल गया, मजबूत बेस, स्थायी बेस मिल गया उनको। और वृषभ राशि के जो मालिक हैं शुक्राचार्य, वो किस किस के कारक हैं, सुंदरता के, विलासिता के, प्रेम प्रसंग के, है ना, और ग्लैमर के, कलाओं के, अनेक तरह की जो कलाएं होती हैं, गायन, वादन,
सब में शुक्र मजबूत बनाते हैं आपको। तो जब इन दोनों का संगम होगा, जब सेनापति शुक्र की राशि सौंदर्य की राशि में बैठेंगे, तो वो आपके जीवन में यानी कि मिथुन राशि के जीवन में सौंदर्य तो बढ़ा देंगे और विलासिता के सारे प्रबंध, क्योंकि तो सेनापति हैं, प्रबंध करते हैं, तो ये राजकुमार के लिए सब चीजों का प्रबंध करेंगे जो भी उनको पसंद है। नए कपड़े, नए आभूषण, नई चीजें, है ना। और ये भूमि भवन के तो कारक हैं, तो उन सब चीजों का ये प्रबंध करेंगे। ये विदेश में है तो खर्चे किस पर कर सकते हैं, ये विदेश भाव है ना, ये खर्च का भाव है, तो खर्चे किस पर करेंगे? खर्चे कर सकते हैं ये सौंदर्य प्रसाधनों पर भी कर सकते हैं। वहां से अच्छे अच्छे सौंदर्य प्रसाधन या कोई विलासिता की चीजें या कोई आराम की चीजें, जिसमें आप मतलब होता है ना शुक्र से संबंधित चीजें, लग्जरी चीजें, वहां से आपके लिए ला सकते हैं, खर्च कर सकते हैं वहां पे। मंगल जो है वो पहले ही साहस के, पराक्रम के देवता हैं, और उनकी जो चौथी दृष्टि है, उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि तो होती है चौथी, सातवीं और 8वीं। किसी भी ग्रह के पास चौथी और 8वीं दृष्टि नहीं है, वो केवल मंगल देव के पास ही है। जब मंगल देव यहाँ बैठकर भूमि भवन, भूमि भवन और वाहन के कारक हैं, और बहुत उसके पुलिस के, मिलिट्री के, जितनी भी मतलब वकील के, जज के, बोलने वाले, तो ये भाव भी इसका ही है, टीचर के, तो इस तीसरे भाव में कारक माने जाते हैं। तो जो लोग इससे संबंधित कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, और ये यूट्यूबर हैं, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब उनका काम अगर रुका पड़ा था, तो मंगल जब यहाँ चौथी दृष्टि डाल लेंगे, तो ये इनके मित्र सूर्य का घर है। 5वीं राशि है ना, सूर्य का घर है, और मंगल देव है सेनापति, तो सूर्य के घर का इनका मित्र का घर हो गया, तो स्पेशल केयर करेंगे वहां। यानी कि ये आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है, आपके जितने भी साहस पराक्रम से संबंधित काम है उनका है, आपकी वाणी की दक्षता का भी है। मंगल जब यहाँ देखेंगे, तो जो भाई बहनों के काम बिगड़े पड़े थे, वो अब पटरी पे आ जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है साहस है और जल्दी है, जल्दबाजी है। ये जो भी काम अब तक लटके पटके पड़े थे ना किसी भी कारण से, तो मंगल जब यहाँ आए हैं तो वो लटके वटके कामों को फटाफट बाहर निकालने के मूड में है। मंगल के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना ज्यादा टाइम लेते, वो एकदम तुरंत एक्शन लेते हैं। कुछ भी काम उनको करना है कि ये काम गलत हो रहा है, देखना है, तो तुरंत एक्शन, उसमें जल्दी नहीं करते, देरी नहीं करते मतलब। तो ये जब यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो जो इस विभाग से संबंधित कुछ भी गलत है, रुक गया है, आपकी यहाँ से संबंधित कोई जॉब नहीं लग रही है, कंपटीशन में आप नहीं वो हो रहे हैं, कागज वागज वो में आपकी कुछ गड़बड़ निकल आई थी, तो उसको देखेंगे अब, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स वगैरह का भी है, डॉक्यूमेंट्स का भी है, तो अब उन सब में ये योगदान करेंगे, अपना सहयोग करेंगे, भाई बहनों की तरक्की का, भाई बहनों से आपको लाभ करवा देंगे। जो भाई बहनों से कुछ भी पहले वो चल रही थी, अब ये लाभ करवाएंगे। बस यहाँ भी क्या है कि ये भी गर्म ग्रह सूर्य, और ये मंगल भी गर्म ग्रह है, तो वैसे तो गर्म का मैच है, बढ़िया, लेकिन इतनी केयर करेंगे इस घर की, सब कुछ करेंगे, भाई बहनों की बहुत केयर करेंगे, पर क्या है कि वाणी का भाव है ना, तो मंगल की वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। बस आपको अपनी वाणी पे ही ध्यान रखना है, बाकी तो आप यहाँ की केयर, मंगल है सेनापति और सुरक्षा के मतलब मिलिट्री है, फोर्स है, तो सुरक्षा करने में सबसे आगे रहते हैं। तो ये जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहां के उस भाव की सुरक्षा करते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा करेंगे। अब ये भूमि भवन के तो प्रॉपर्टी के तो मालिक हैं, तो भूमि भवन से संबंधित जो भी आपको दिक्कत हो रही थी अब तक, वहां ये ठीक करेंगे, मतलब फटाफट ठीक करेंगे, देरी नहीं करेंगे। अब ये जो देर हो रही थी ना उन चीजों में, उस देरी को ये खत्म करेंगे। और भूमि भवन प्रॉपर्टी से, क्योंकि है ही ये प्रॉपर्टी कारक, अब प्रॉपर्टी में कोई किसी ने दिक्कत कर रखी थी आपकी, आपको कुछ परेशान कर रहे थे,
वो मंगल सेनापति हैं, जैसे ही अपने घर पे मतलब उसके कारक बन के वहां आए हैं, तो वो उन शत्रुओं को जो भूमि प्रॉपर्टी पे आपकी पे कुछ गलत कर रहे थे या गलत नजर थी, उसको ठीक कर देंगे। तो प्रॉपर्टी से फायदा करवा देंगे इस वक्त, क्योंकि वो फायदा करवाने के लिए आए हैं मंगल। तो प्रॉपर्टी से फायदा, वाणी की दक्षता से फायदा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वैवाहिक जीवन पर, नहीं नहीं, ये 7वां भाव है, ये 7वीं दृष्टि नहीं है बेटा। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ से सामने पड़ती है, ये इनकी अपना ही घर है, वृश्चिक राशि है। तो ये तो सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उसका अच्छा ही करता है। अगर मान लिया वो अपने घर में नहीं है किसी कारण से, घर में बैठे तो और भी अच्छा, अपना घर सुरक्षित है, लेकिन किसी कारण से अगर हम अपने घर में नहीं है पर हमारी नजर घर पे है सीधी, बिल्कुल हम पूरा कंट्रोल है हमारे घर पर, हम देख रहे हैं कि जरा से भी कुछ बात होगी तो हम तुरंत चेक कर लेंगे, तो वो भी सबसे अच्छी स्थिति है, बल्कि दूर बैठ के हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो मंगल की जब 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो ये भाव है रोग, रिपु और ऋण का। रोग, रिपु और ऋण का है, तो क्या होगा कि मंगल तो इस भाव के मालिक बन गए ना, और इस भाव को पूरी दृष्टि दे रहे हैं, तो रोग, रिपु और ऋण साफ, जो आपको तंग कर रहे थे, अब वो आपको जो पुराने रोग चले आ रहे थे ना, नए से तो आपको बचना पड़ेगा। नए हो सकते हैं क्योंकि मंगल में धैर्य नहीं होता, बेचैनी रहती है, काम करने की जल्दबाजी होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब सिर दर्द, हेडेक, एंजाइटी, ऐसी चीज, नींद ना आना, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। पर जो पुराने रोग थे जितने भी, या पुराने शत्रु थे, या रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे थे, जो बहुत सारे मुकदमे वगैरह केस फसाद जो चल रहे थे, वो सब खत्म, निपटा देंगे, बिल्कुल सफाई। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, मंगल यहाँ पे वृषभ राशि में है, तो केवल यहाँ के मालिक बन के वहां गए हैं, तो केवल यहीं के मालिक नहीं है, वो लाभ और इच्छाओं के भी मालिक हैं। तो वो जहां जहां भी दृष्टि डालेंगे तो वो वहां से लाभ भी प्रदान करवाएंगे। आपकी इच्छा कामना, मान लिया आपका कोई छोटा भाई है, आप उसको बहुत विदेश भेजना चाहते थे, क्योंकि विदेश के भाव में बैठे हैं ना, और या आप एजुकेशन के लिए अपने भाई को भेजना चाहते थे, और बहुत दिन से उसका काम लटका पड़ा था, छोटे भाई बहनों का नहीं हो रहा था, अब ये भेज देंगे उसको पढ़ाई लिखाई में आगे। अब मतलब उसका भी, उसके आपके भाई का भी फायदा होगा, और भाई से आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इच्छा और आकांक्षाओं के लाभ के स्वामी बन के मंगल वहां देख रहे हैं। अब जब यहाँ देखेंगे तो शत्रुओं से भी फायदा हो सकता है। अच्छा, शत्रुओं से भी फायदा हो सकता है, पर हाँ, क्योंकि ये खर्च के भाव में बैठे हैं, तो खर्च कहाँ से संबंधित करवा सकते हैं? बहन भाइयों पे खर्च करवा देंगे, छोटे बहन भाइयों पे, प्रॉपर्टी पे खर्च करवा देंगे, मान लिया आप प्रॉपर्टी खरीदवा दी आपकी बहुत सारी, और शत्रुओं पे भी कोई रोग था, उसके इलाज में खर्च हो सकते हैं, क्योंकि भाव हॉस्पिटल का भी है। शत्रुओं को भी कई बार क्या होता है ना, कुछ डांट के कुछ पैसे से शांत करा जाता है, तो उन पे पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन उनसे लाभ भी करवा देंगे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मालिक हैं। उनको ये भगाएंगे यहाँ से, और कुछ ना कुछ उनसे भी डरा धमका के कुछ लाभ प्राप्त फायदा ले लेंगे, कुछ ना कुछ। और कंपटीशन में आपको फायदा हो सकता है, अगर आप किसी कंपटीशन में हैं, बहुत दिन से निकल नहीं रहे थे एजुकेशन संबंधित, तो यहाँ आपको फायदा हो जाएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है इनके पास, क्योंकि 8वीं भी दृष्टि होती है, तो ये जाएगी दाम्पत्य जीवन पर, दाम्पत्य जीवन में, पार्टनर के जीवन में, और बिजनेस और व्यापार के भाव में। तो जब मंगल रोगेश और लाभेश बनकर दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो क्या करेंगे? पार्टनर की कोई बहुत तरक्की हो सकती है, कोई जॉब नहीं थी तो लग सकती है, कोई बिजनेस नहीं था तो उसका बिजनेस बढ़वा देंगे आके। आपका व्यापार बेकार हो गया था, रुक गया था, खत्म हो गया था बहुत समय से, तो उसको ये मंगल देवता फटाफट चालू करवा देंगे, जो भी दिक्कत थी उसमें उसे दूर करेंगे। व्यापार से संबंधित जो आपके मित्र थे, उनसे भी आपको लाभ करवा देंगे। और दिक्कत क्या हो सकती है? क्योंकि ये रोगेश भी है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
और रोग भाव पे दृष्टि है इनकी, तो अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें मिथुन राशि वाले थोड़ा। यहाँ पर मंगल जब बैठता है, गर्म ग्रह 12वां भाव है, तो वही करता है कि नींद में कमी हो जाता है, क्योंकि रात भर बेचैनी रहती है कि कल सुबह उठ के मुझे क्या क्या करना है। ये मंगल वाले बैठते कहाँ हैं, बहुत साहसी, बहुत हिम्मती होते हैं, उनका तो टारगेट रहता है फटाफट पूरा करना। ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो सोच लिया वो कर दिया, ये करना है कल को तो कल को हो जाएगा वो। तो अपना भी थोड़ा ध्यान रखें, बीपी वीपी ना बढ़ा लें, गर्म ग्रह है ना। तो यहाँ पर क्या है, पत्नी या पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी तो ये वहां पे उनको तरक्की ही देना है इस वक्त, क्योंकि लाभेश है। पत्नी पार्टनर की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी हो जाएगी। पार्टनर से संबंधित इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी हो जाएगी। तो तरह से बेनिफिशियल है। और मंगल, क्योंकि मंगल कार्य करवाने वाले होते हैं, तो जब इनकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज के योग बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कोई अच्छा आपको योग पार्टनर मिल सकता है। अब आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि मंगल तो साहस है और मत है, जोश है, सेनापति ठहरे वो, और जल्दबाजी है, जल्दी में काम करते हैं। और शनि क्या है, वो है धीरे चलने वाले ग्रह, शांत, मेहनती तो बहुत है, कर्म के फल प्रदाता है, कर्म करवाने वाले हैं, और लेकिन वो धीरे चलाने वाले हैं। तो जब कर्म का, इनकी तीसरी दृष्टि क्या है इस पर, 1 2 3, मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्येश बनते हैं। भाग्येश की दृष्टि किसी भी ग्रह पर अच्छी मानी जाती है। तो मंगल सेनापति पर लाभेश, लाभेश हुए ना मंगल, लाभेश के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरी, तो वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर लाभ बढ़ा देंगे। शनि कर्म करवाएंगे और मंगल फटाफट उनमें लाभ प्राप्त करवाएंगे, और फिर आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये भाग्येश बने ना शनि। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनि त्रिकोण के स्वामी है, तो और केंद्र में है, तो ये अच्छा शुभ फल लेकर आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। तो इस तरह मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो जुलाई में गोचर कर रहे हैं, कुल ये 42 दिन करीब करें कितने, ये वैसे तो 21 जून को आ जाएंगे वृषभ राशि में, लेकिन जुलाई पूरी यहीं पर रहेंगे। तो अब जून तो लगभग समाप्ति होने जा रहा है, तो इसलिए अब जो इसका फल ज्यादा मिलेगा वो जुलाई में मिलने वाला है। तो जुलाई में, पूरी जुलाई और 2 अगस्त तक ये यहाँ रहेंगे, तो यानी कि जुलाई में इनका असर ज्यादा रहेगा। तो मंगल यहाँ पर इनके लिए वरदान का काम करेंगे। साहस, जो मतलब किसी कारण से ये साहस की कमी हो रही थी, कुछ हो रही थी, तो साहस से ये अपने सारे बिगड़े काम बना लेंगे। और ऊपर से शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और वो भाग्येश होकर देख रहे हैं। तो भाग्य से आपके बिगड़े काम बड़ी तेजी से सुधर जाएंगे। बस आपको ध्यान एक ही रखना है कि आप जल्दबाजी में जल्दी कोई गलत डिसीजन ना ले लें। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने की जल्दी लगेगी, प्रॉपर्टी खरीद ले, लेकिन सोच समझ के लिए। जो भी, जैसे आपकी सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो पति पत्नी में रिलेशन, मतलब किसी बात से अपने थोड़े से क्योंकि ये वो भी है ना, डोमिनेटिंग नेचर होती है इनकी, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये चाहते हैं कि जो भी मेरे डिपार्टमेंट है वो मेरे हिसाब से चले, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करें, मेरे कंट्रोल में चले। तो अगर बहन भाइयों को देखते हैं तो चाहते हैं कि छोटे बहन भाइयों के लिए मैं अच्छा सब कुछ करूंगा, लेकिन जैसे मैं चाह रहा हूँ वो वैसे करें। और उसी को दूसरे लोग गलत समझ लेते हैं कि भाई हमें तो जो है कंट्रोल कर रहे हैं, हमें तो बोलने नहीं देते, हमारी तो कुछ घर में चलती नहीं है। ऐसे ही जीवन साथी पति या पत्नी है, तो वो भी अपने को थोड़ा सा वो महसूस कर सकता है ना कि मुझको 24 घंटे मुझे मेरी मर्जी से मैं जी नहीं सकती या जी नहीं सकता, हर समय मुझे दबा के रखना चाहते हैं। कर रहे हैं उन्हीं की भलाई के लिए, क्योंकि बहुत केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो मंगल दिल से बहुत अच्छा ग्रह है, और इतना अच्छा ग्रह कि जो मतलब इतनी केयर करता हो सब रिश्तों की, इमोशनल होते हैं अंदर से, बहुत केयरिंग होते हैं। पर इनको लोग, क्योंकि इनकी वाणी थोड़ी कड़वी है, जल्दबाजी वाली बात रहती है, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, नाक पे रखा रहता है,
तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मिथुन राशि वाले वैसे तो खुश दिल होते खुश हैं, दिल है, हाँ। लेकिन अब मंगल के प्रभाव से ये थोड़े जल्दी-जल्दी ऐसा हो सकता है कि इनको गुस्सा आए। वैसे इनका ऐसा होता है कि फटाफट गुस्सा आया, उधर भी फटाफट जाता है, ज़्यादा देर नहीं रहता है इनका। पर अब गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें, ध्यान रखें कि गुस्से में किसी के लिए कुछ गलत बात मुँह से ना निकल जाए। आप सबका तो अच्छा करते हैं, पड़ोसियों तक का आप अच्छा करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सोसाइटी में सबकी। फिर थोड़ा-सा अपनी वाणी अगर मधुर कर लेंगे तो फिर आपकी जय जयकार रहेगी, है ना? तो इसलिए मेरे मिथुन राशि वाले भाइयों, आप सबको मेरा यही सुझाव है कि आप अपने धैर्य से काम लें और अपनी वाणी आपकी मधुर है मिथुन राशि वालों की, तो उसकी मधुरता बनाए रखें, क्रोध की अधिकता ना आने दें और आपके जीवन में सब मंगलमय हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको खूब लाभ मिले और कर्म के भी ये स्वामी, कर्म के भी कारक माने जाते हैं दशम भाव के। हाँ। तो दशम भाव में कार्य क्षेत्र में भी आपकी बहुत तरक्की करवाएंगे, क्योंकि कर्म के तो ये कारक हैं और कर्म से आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे। इस भाव के कारक माने जाते हैं ना। तो कर्म में मतलब जो आपका यहाँ जो भी कार्य जॉब है, उसमें ये बहुत आपको फटाफट, जो काम डिले हो रहे थे ना, शनि बैठे ना, शनि की वजह से उन सबको ये फटाफट जल्दी से आगे निकाल लेंगे। जो रुके हुए काम थे, बन नहीं रहे थे आपके, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की देंगे, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र से कहाँ बैठे हैं, तीसरे में, और इनसे शनि कहाँ है, 11वें में, लाभ में। तो इन दोनों की जब दृष्टि, ये यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे मंगल के घर पर, और कर्म के तो ये कारक है, तो कर्म क्षेत्र को बढ़ा देंगे, उससे फिर फायदों को, जो इच्छा लाभ होती है उनको बढ़ा देंगे। तो इस तरह आपके जीवन में मंगल देवता हर क्षेत्र में, आपके कार्य में, प्रॉपर्टी में, सब में खुशियां लेके आए, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत नमस्कार। धन्यवाद।